बहू हूँ, मशीन नहीं। ये क्या बहू, कैसी रोटी बनाई है? एक भी फूली नहीं है, ढंग से सिकाई भी नहीं हुई है और गोल भी नहीं है। 28 की हो गई हो और रोटी बनाना तक नहीं आता। मैं तो 8 साल की उम्र से रोटी बना रही हूँ। एकदम गोल और फूली हुई रोटी बनाती हूँ। तेरे ससुर जी तो एक कोर भी नहीं खाएंगे। खाने से ही मतलब नहीं है, रोटी की कुछ सीरत भी तो होनी चाहिए। मेनका जी ने नई नवेली बहू कनिका को जोर से डांटा। कनिका के हाथ जो रोटी बन रहा रहे थे एकदम से थक गए। अपनी सास से उसे इस तरह की प्रतिक्रिया की जरा भी उम्मीद नहीं थी। कनिका ने आईआईटी किया था और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। शुरू से ही पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रही थी। नहीं, हमारी बरसों पुरानी इज्जत का क्या होगा? बेटी घर का नाम निकालती है या रोटी घर का नाम करती है। माँ जी, वो छोटी है और उसे पढ़ाई और अन्य गतिविधियों से समय ही नहीं मिलता है कि वो रोटी बनाना सीख ले। पहले पढ़ाई ज़रूरी है, रोटी तो बाद में भी सीख लेगी, कनिका की माँ रश्मि को समझाती थी। आग लगे ऐसी पढ़ाई को। आजकल की लड़कियां बस पढ़ाई करती हैं, घर परिवार को चलाने के लिए रोटी भी ज़रूरी है। सुबह शाम पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, पढ़ाई नहीं, कस्तूरी देवी चिल्लाकर कहती रहती थी। रश्मि सास की बात को अनसुना कर देती, क्योंकि रश्मि जीवन का एक ही लक्ष्य ठान रखा था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वो भी तो सालों से गर्म नरम फूली रोटियां बना रही है। उसे क्या मान सम्मान और इज्जत मिल गई है? सास ने उसकी सदा ही तिरस्कार किया है। केवल रोटी बनाने से इज्जत नहीं मिलती है, लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। सदियों से स्त्रियां रोटी ही तो बनाती आ रही हैं। स्त्री का जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल रोटी बनाकर ससुराल वालों को खुश करना ही नहीं है। रश्मि रोज कनिका को कहती और उसे अच्छे से पढ़ाई करने की प्रेरणा देती थी। दादी कुछ कहती तो कनिका गुस्सा हो जाती थी, पर रश्मि उसे ये ही समझाती थी कि जीवन में सफल होना है तो खुद को मजबूत बनाना होगा। लोगों और रिश्तेदारों की बातों को दिल पर नहीं लेना। कब सुबह से रात होती थी, कनिका को पता ही नहीं चलता था। वो थककर चूर हो जाती थी। रातों को जागना और दिन भर इतनी मेहनत करती थी। एक दिन रश्मि की तबीयत खराब हो गई तो घर में खाना नहीं बना। कस्तूरी देवी तो बरसों पहले रसोई से संन्यास ले चुकी थी। उस दिन उन्होंने कनिका को खूब सुनाया, लड़की की जात है और तू रोटी भी नहीं बना सकती है। तेरी उम्र में तो मैं 10 लोगों का खाना बना देती थी। कनिका ने भी सुना और अनसुना कर दिया। उसके पापा ने बाहर से खाना मंगवा लिया। नरेश जी भी चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो भी अपनी माँ को समझाते थे कि माता पिता का प्यार हर बेटी को मिलता है, पर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का सपना हर माता पिता आजकल देखते हैं। पहले का ज़माना अलग था, बेटी की शादी करके उसकी जिम्मेदारी पूरी कर दी जाती थी। लेकिन आजकल माहौल बदल गया है। सब अपनी बेटी को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं, उसके लिए सारे साधन उपलब्ध करवाते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं ताकि बेटी अपने लक्ष्य को छू ले। मैं भी चाहता हूँ कनिका नौकरी ज़रूर करे, अच्छा कमाएगी तो रोटी बनाने वाली रख लेगी। सिर्फ घरेलू काम और रोटी सीखने के लिए उसका भविष्य दांव पर लगा देना ठीक नहीं है। अपने बेटे नरेश की बात सुनकर भी कस्तूरी देवी मुंह बना लेती थी। उन्होंने पुराना ज़माना देखा था और आजकल के ज़माने में बहुत कुछ बदल गया था। तब लड़कियों को थोड़ा सा बड़ा होते ही चौकी का काम सिखाया जाता था। 12-13 साल की लड़की पूरा घर संभाल लेती थी। उनकी अपनी सोच थी, पर पुरानी सोच से नई पीढ़ी का भविष्य तो नहीं चल सकता है। कनिका की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और वो सफल हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, पर कस्तूरी देवी को इसमें भी अड़चन थी। बेटी घर की इज्जत होती है, कॉलेज में लड़के भी होते हैं, दोनों का साथ पढ़ना सही नहीं है। बाहर लड़की को भेजना भी सुरक्षित नहीं है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो कल को हमारी नाक कट जाएगी तो हम समाज को क्या जवाब देंगे? फिर इससे शादी कौन करेगा? माँ जी, मुझे अपनी बेटी और अपने दिए गए संस्कारों पर पूरा विश्वास है। मेरी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती है। मुझे अपनी बेटी का भविष्य बनाना है। रश्मि और नरेश अपनी बेटी कनिका को शहर छोड़ आए। कनिका मन से पढ़ रही थी। वो जब भी छुट्टियों में आती तो कस्तूरी देवी एक ही राग अलापती थी कि अब तो इससे रोटी बनाना सिखा दो, शादी की उम्र हो चली है, कुछ सालों बाद शादी हो जाएगी तो ससुराल वालों के ताने सुनने को मिलेंगे।
माँ जी, ज़रूरी नहीं है जीवन भर हमने जो किया है वो ही मेरी बेटी भी करे। आजकल बेटी रोटी बनाना नहीं जानती है, पर आजकल की बेटियां रोटी कमाना ज़रूर जानती हैं। समाज की सोच में बदलाव आ गया है। आप भी अपनी सोच बदल लें। इस बार कस्तूरी देवी के पास कोई जवाब नहीं था। कनिका की पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी थी। नरेश जी और रश्मि उसके लिए रिश्ते देख रहे थे, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने भी कोई लड़का अपने लिए कभी पसंद नहीं किया, सब कुछ अपनी मम्मी पर छोड़ रखा था। एक दिन रश्मि के पास मनीष का रिश्ता आया, जो उसकी दूर की बहन के ससुराल से था। रश्मि ने सब देखा तो उसे घर और वर पसंद आ गया। लड़के वालों की मांग थी कि लड़की पढ़ी लिखी और कमाऊ होनी चाहिए। मनीष को भी कनिका पसंद आ गई और घर वालों को भी रिश्ता अच्छा लगा। रिश्ता पक्का होने से पहले रश्मि ने कनिका की होने वाली सास को बता दिया था कि कन्नू शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रही है, तो इसे कभी खाना बनाने का समय ही नहीं मिला। कन्नू को रोटी बनाना नहीं आता है। मेनका जी मुस्कुराकर बोली, हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए। सही तो है, पढ़ाई की है तो चौकी का काम सीखने का समय नहीं ही मिला होगा। और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मनचाहा घर और वर पाकर कनिका बहुत खुश थी। दोनों की शादी अच्छे से हो गई। सारे रस्म रिवाज चल रहे थे। कनिका ने पहले तो मीठा हलवा बनाया गया, जो उसने YouTube से देखकर बना दिया। बाद में चकला बेलन देकर रोटी भी बनवाई गई। उसे कच्चा पक्का पता था। पहली बार बेलन हाथ में लिया और रोटी नहीं बन पाई तो सास ने सब मेहमानों के सामने ही ताना दे दिया। कनिका अपनी सास का बदला स्वरूप देखकर हैरान थी। घर में सास, ससुर, ननद, देवर और मनीष थे। रोज किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ खाने का न्योता मिला रहा था। सप्ताह भर बाद सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। कनिका की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। मम्मी जी, मैं कल से ऑफिस जाऊंगी, सुबह कैब आ जाएगी। मेनका जी बोली, वो तो ठीक है, पर रोटी कब बनाओगी? सीख लो, अब तुम्हें ही रोज रोटी बनानी है। रोटी बनाना तो घर की बहू की जिम्मेदारी होती है। तुम्हें तो रोटी बनाना ही नहीं आता, वो तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए जल्दी से सीख लो, क्योंकि अब तुम्हें ही रोज़ बनानी है। कनिका कहती है, मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपको पहले ही साफ साफ बता दिया था कि मुझे रोटी बनाना नहीं आता है, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आपको नौकरी करने वाली बहू चाहिए थी और मैं नौकरी करती हूँ। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का खाना बनाएंगी, ऑफिस में दिन भर काम करेंगी और थक हार कर जब घर आएंगी तो वापस रोटी बनाएंगी। मैं मशीन नहीं हूँ, उतना ही करूँगी जितनी शारीरिक क्षमता होगी। क्या कहा? तुम तो आते ही मम्मी से जबान लड़ाने लगी। इस तरह कोई अपनी सास को कहता है क्या? भाभी, आप में तो जरा भी शर्म और लिहाज नहीं है, ननद मधु ने तेज आवाज़ में कहा। आपको मम्मी ने थोड़ा सा क्या कह दिया, आप तो बदतमीज़ी पर उतर आई। मधु, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की है, बस अपनी बात रखी है, कनिका बोली। तभी कनिका मधु को देखकर बोलती है, मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? अब बहू आ गई है तो आप तो खाना बनाओगे नहीं। मैं नौकरी करने बाहर जाऊंगी तो रोटी का काम मधु संभाल लेगी। अब इसकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, 1-2 साल में इसकी शादी हो जाएगी। मेरी मम्मी ने तो मुझे रोटी बनाना सिखाया नहीं है, पर आपको तो अपनी बेटी को ज़रूर सिखाया होगा। कनिका की बात सुनकर मेनका जी और मधु दोनों अचंभित थे। जब मेरी बहू रोटी नहीं बनाएगी तो मेरी बेटी क्यों बनाएगी? ये काम तो बहू का होता है, तुम अपना काम मेरी बेटी पर नहीं थोप सकती हो। मेनका जी जोर से बोली, मम्मी जी माफ़ करना, 1-2 साल बाद जब मधु की शादी होगी तो वो भी बहू बनेगी, और आपके विचार से हर माँ का फ़र्ज़ है कि वो बेटी को कमाना भी सिखाए और फूली हुई रोटी भी बनाना सिखाए। आप भी अपना फ़र्ज़ पूरा तो करोगे नहीं तो मधु की सास आपको भी ताना देगी कि आपने इसे रोटी बनाना नहीं सिखाया। कनिका ने बड़े आराम से कह दिया। मधु को भी रोटी बनाना नहीं आता था। मेनका जी ने उससे कभी रसोई का काम ही नहीं करवाया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भी नौकरी ढूंढ रही थी और उसके लिए लड़का भी देखा जा रहा था। अब बात अपनी बेटी पर आई तो मेनका जी की बोलती बंद हो गई। कनिका को वो क्या जवाब देती? कनिका गलत भी तो नहीं कह रही थी। मम्मी जी, बहू को कहना बहुत आसान है। बहू की माँ को ताना देना हर सास अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती आई है। मैंने
पढ़ाई की इतनी मेहनत की है और मैं इसे चूल्हे चौके में नष्ट नहीं कर सकती। आप चाहते हो आपकी बहू ऑफिस से कमाकर भी लाए और घर आकर चौके में पसीना भी बहाए। जब आदमी घर पर थका मांदा आता है तो उसे गर्म खाने की थाली परोसी जाती है, क्योंकि वो मर्द है, कमाकर लाया है। तो क्या हम महिलाओं को ऑफिस से आकर थकान नहीं आती है? हमसे ये उम्मीद क्यों की जाती है कि हम कमाकर भी लाएं और आते ही सबके लिए खाना बनाने में भी जुट जाएं? आदमी एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीता है और महिला को पूरी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मैंने एक खाना बनाने वाली से बात कर ली है। वो कल से सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना बना देगी। खाना बनाने वाली को पैसे मैं अपनी सैलरी में से दूंगी, क्योंकि मैं कमा रही हूँ। मैं रोटी बनाऊंगी तो नहीं, पर खाने वाली से बनवा कर आप लोगों को गर्म और फूली रोटियां ज़रूर खिला दूंगी। कनिका के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। मेनका जी और मधु देखते रह गए और कनिका पर्स उठाकर ऑफिस के लिए चल दी। दोस्तों, सदियों से स्त्रियां रोटियां ही तो बनाती आ रही है। अब वो अपने पैरों पर खड़ी है, तब भी उससे यही अपेक्षा की जाती है। समाज को अपनी सब सोच बदलनी चाहिए, है ना?